2 3। सैनो अमन का देश है मेरा, इस देश में दंगा रहने दो। अरे सैनो अमन का देश है मेरा, इस देश में दंगा रहने दो। लाल हरे में मत बांटो इसे, अरे लाल हरे में मत बांटो इसे। शान तिरंगा रहने दो, शान तिरंगा रहने दो। सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ कुमार जितेंद्र जी बामणिया का, जिन्होंने हम जैसों को बोलने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। मैं हरीश बामणिया, गाँव मोकल सर, BA सेकेंड ईयर का विद्यार्थी, आपके समक्ष गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। गलती हो तो क्षमा करावे। प्राण दे दिए जिन्होंने माँ भारती की आरती में, अरे प्राण दे दिए जिन्होंने माँ भारती की आरती में। क्रांति अग्नि ददकाने वालों को ना भूलना, क्रांति अग्नि ददकाने वालों को ना भूलना। लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुति दी, अरे लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुति दी। राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को ना भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को ना भूलना। फांसियों के फंदे पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदे पर गान वंदे मातरम। बार बार दोहराने वालों को ना भूलना, बार बार दोहराने वालों को ना भूलना। गणतंत्र दिवस तो शान से मनाओ किंतु, अरे गणतंत्र दिवस तो शान से मनाओ किंतु साथियों पे गोली खाने वालों को ना भूलना, साथियों पे गोली खाने वालों को ना भूलना। जैसा कि सर्वविदित है, आज हम गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इस तिरंगे झंडे के नीचे एकत्र हुए हैं। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की लगभग 200 वर्ष पुरानी लंबी गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी को दिलाने में अनेक महापुरुषों ने अपने प्राणों की बलि दे दी, और आज हम उन सभी महापुरुषों एवं बलिदानियों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, अरे एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को। गिद्दड़ कायरता ना समझे सिंगों की खामोशी को, अरे गिद्दड़ कायरता ना समझे सिंगों की खामोशी को। हमें अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, अरे हमें अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है। हमें आज भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, अरे हमें आज भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत के सभी लोगों ने आज़ादी की सांस तो ली, किंतु सभी को मालूम था कि भारत जैसे एक विशाल देश का शासन चलाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए एक संविधान की आवश्यकता होगी। तभी महापुरुषों ने सोचा कि भारत को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण करना होगा। इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा का गठन किया और वो अध्यक्ष बने, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को संविधान सभा में संविधान बनाने का महत्वपूर्ण जिम्मा दिया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने दुनिया के विभिन्न देशों का दौरा किया और वहाँ के संविधान का गहन अध्ययन किया, और भारत आकर उस गहन अध्ययन को संविधान सभा के सामने रखा और अपना संविधान का प्रारूप तैयार किया। लेकिन और उन सभी महापुरुषों की बदौलत 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारे देश भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर आज़ादी की घोषणा की थी। इसी दिन को चिरस्मरणीय बनाने के लिए भारत का संविधान 26 नवंबर को लागू न करके 26 जनवरी को लागू किया गया। इस दिन से हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया, और हमारे भारत के संविधान ने सभी धर्मों को सामंजस्य में बिठाकर पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत दिया। हमारे भारत माँ का तो आंचल ही निराला है, अरे मेरी भारत माँ का तो आंचल ही निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आंचल में पाला है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप सबको आंचल में पाला है। हमारा देश भारत आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी कई समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे बेरोजगार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद और किसान आत्महत्या। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है किसान आत्महत्या। जो अन्नदाता कहा जाता है वो आज फांसियों पर लटक रहा है। अरे कुछ फांसी पर लटक चुके, कुछ हो रहे तैयार अभी, अरे कुछ फांसी पर लटक चुके, कुछ हो रहे तैयार अभी। राजनीति के शोर में अक्सर दब जाती हैं उनकी सितकारियाँ, राजनीति के शोर में अक्सर दब जाती हैं उनकी सितकारियाँ। कैसा मसा ये हाहाकार, अन्नदाता की सुनो पुकार, अरे अन्नदाता की सुनो पुकार। इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए भारत के 125 करोड़ लोगों को दिन और रात निरंतर प्रयास करने होंगे, ताकि हमारा देश भारत दिन दोगुनी और रात चौगुनी वृद्धि कर सके। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ना मुझे तन चाहिए, अरे ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे तन चाहिए, ना मुझे धन चाहिए। मुझे तो चैन और अमन से भरा मुझे मेरा ये वतन चाहिए, मुझे तो मेरा ये चैन और अमन से भरा वतन चाहिए। जब मैं मरूं, जब जीऊँ तो भारत भूमि के लिए जीऊँ, अरे जब जीऊँ तब तक भारत भूमि के लिए जीऊँ। जब मरने का समय आए तो याद रखना मेरे यारों, मेरे शरीर को बस एक तिरंगा ही कफन चाहिए, मेरे शरीर को बस एक तिरंगा ही कफन चाहिए। अंतिम शब्दों में मैं यही कहता हूँ कि अरे जलते हुए दियों को परवाने क्या बुझाएंगे, अरे जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे। और जो मुर्दों का ना जला सका वो जिंदों को क्या जलाएंगे, जो मुर्दों को ना जला सका वो जिंदों को क्या जलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।